हेलो एंड वेलकम टू पॉली चर्चा। आज हम आए हैं अदिति महाविद्यालय, जो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीएलएड, जर्नलिज्म और सोशल वर्क के लिए बहुत ही फेमस है। स्टूडेंट्स जल्द ही कैंपस में आने वाले हैं और उन्हें कैंपस लाइफ और कम्यूट को लेकर कुछ डाउट्स भी हैं, और इसीलिए हम प्रिंसिपल ऑफ अदिति महाविद्यालय प्रोफेसर नीलम राठी से मिलने आए हैं। वेलकम टू पॉली चर्चा मैम। थैंक यू सृष्टि। तो मैम, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी ने क्या क्या तैयारियां करी हैं और आप लोग कितने एक्साइटेड और रेडी हैं बच्चों को वेलकम करने के लिए? हम बहुत एक्साइटेड हैं बच्चों को वेलकम करने के लिए। उनका उनके अदिति परिवार में स्वागत है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सी तैयारियां की हैं। जैसे कि जब वो आएंगे पहले दिन तो उनका स्वागत किस तरह से हो, और हमने ये भी कोशिश की है कि हर स्टूडेंट से कोई ना कोई टीचर पर्सनली मिले, तो उनका 1-to-1 इंटरेक्शन हो। ये हमारी सबसे पहली और हमारी अनिवार्य शर्त है, और हम उसके लिए बहुत तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि हमने टीचर्स की टीम बनाई है, स्टूडेंट्स की टीम है जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हैं, जो हमारे एनईपी सारथी हैं। उनकी हमने नाम दिया है उनको एनईपी सारथी। वो हमारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सीनियर छात्र हैं, जो रजिस्ट्रेशन डेस्क से उनको उनके कॉम्बिनेशन तक लेकर आएंगे। उनको जहाँ भी कहीं समस्या लगती है अपने जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे, और फिर टीचर्स भी उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे। मैम, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी प्रेपरेशन है, जिससे स्टूडेंट्स को फैमिली जैसा इन्वायरमेंट लगेगा कॉलेज के अंदर आते ही, अगर वो अपने सीनियर्स से मिलेंगे, अपने प्रोफेसर से मिलेंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा अदिति परिवार है। अदिति परिवार में चाहे वो शिक्षक हों, प्रिंसिपल हों, कर्मचारी हों या छात्र हों, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबके काम एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। तो जैसे परिवार में परिवार के मुखिया से लेकर और छोटे बच्चे तक होता है, ऐसे ही हमारा एक पूरा सर्कल अदिति परिवार में चलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। थैंक यू। तो मैम, आप ये बताइए कि कॉलेज के स्टार्ट होने से पहले, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रखा गया है? हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम को एक ऑडिटोरियम में सीधे ना रखकर उनको बाइफरकेट किया है कोर्स के अकॉर्डिंग। एक साथ ओरिएंटेशन वाले दिन हमने उनको 10-12 जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन्हीं में बाइफरकेट किया है। हर छात्र जब आएगा पहले दिन तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर वो अपने कोर्स वाले कॉम्बिनेशन के में जाएगा। जो उसका कोर्स है वहाँ उसके शिक्षक होंगे, वो उनसे बात करेंगे, उनको उनके कोर्स के बारे में बताएंगे, और कौन कौन से अनुशासन उनको लेने हैं उस सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद जब वो कोर्स की उनको जानकारी हो जाएगी, फिर जैसे स्किल कोर्सेज हैं या वैक कोर्सेज हैं या एईसी और जीई हैं, जैसे कोर्सेज की जो डिफरेंट कोर्स हैं, उनके बारे में उनको उनके जो कन्वीनर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात कराई जाएगी। वो उनके बारे में बताएंगे। इसके बाद उनको लाइब्रेरी का टूर कराया जाएगा कोर्स वाइज। जैसे एक बार कॉमर्स के कोर्सेज हैं तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी विजिट करेंगे, तो उनको थोड़ा गैप के साथ दूसरे जो कोर्स के बच्चे हैं, जब वो एक कोर्स के बच्चे लाइब्रेरी विजिट कराएंगे तब दूसरे कोर्स के बच्चे जाएंगे। तो इस तरह से चाहे वो अकाउंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूजिक है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, इस तरह से उनको क्लासेज में जाने से पहले, कोर्स प्रारंभ करने से पहले उनको इन सब का एक टूर कराया जाएगा। इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, और कितने, जैसे हमारे पास कितने स्किल कोर्सेज हैं, उनमें से बच्चा कौन से स्किल कोर्सेज ले सकता है, इसके बारे में भी उनको पूरा बताया जाएगा। तो हर चीज़ के लिए उनको पहले से गाइड किया जाएगा। उनको कोर्सेज बताए जाएंगे, उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ बताई जाएंगी, उन कॉलेज का एक टूर, जैसे कि लाइब्रेरी उनको घुमाया जाएगा, उसका टूर कराया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, और पर्टिकुलर उनके जो कोर्स है उसका डीलिंग कौन है, डीलिंग असिस्टेंट से भी उसको मिलवाया जाएगा कि कॉमर्स के एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक की प्रक्रिया
हमारा जो क्लैरिकल स्टाफ है वो कौन देखता है, उससे उसको मिलवाया जाएगा। ऐसे ही हर कोर्स के सोशल वर्क है, उसके डीलिंग कौन है, उससे सोशल वर्क के बच्चों को अवगत कराया जाएगा। इस तरह से उनको अलग अलग जो है उनके बारे में बताया जाएगा। तो मैम आपने अभी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज की जो बात करी, तो उन्हें चूज़ करने से पहले कोई ट्रायल भी मिल सकता है या फिर सिर्फ गाइडेंस दी जाएगी? नहीं, ट्रायल तो इस तरह से, जैसे कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज हैं, उसमें एक कोर्स जो पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सिटी ने, रेडियो जॉकी है। अक्सर बच्चे बहुत एक्साइट होते हैं कि रेडियो जॉकी के बारे में। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं या कोई दूसरे भी कोर्सेज हैं, जैसे सोशल मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, ई टूरिज्म है, या एडवर्टाइजमेंट मेकिंग है, इस तरह के जो भी स्किल इन्हांसमेंट के कोर्स हैं जो उनके पर्टिकुलर कोर्स से रिलेट करते हैं, उनके बारे में उनको पूरा गाइड किया जाएगा। उनका कोर्स भी बताया जाएगा कि कौन से बच्चे इसको लेकर क्या बेनिफिट्स हैं, उस सब के बारे में भी ये हमने छोटे छोटे वीडियो तैयार किए हैं, जो कि उनको पहले हम ओरिएंटेशन में उनको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद ही छात्र जो है मेंटली प्रिपेयर होगा कि उसको उनमें से कौन सा कोर्स जो है वो चूज करना है। मैम ये तो काफ़ी हेल्पफुल लगा मुझे। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज से हम प्रोफेशनल कोर्सेज पर आते हैं जी, जैसे बीएलएड, जर्नलिज्म या सोशल वर्क है। तो मैम ये प्रोफेशनल कोर्सेज आजकल काफ़ी फेमस होने लगे हैं, तो उनका मार्केट रेलेवेंस क्या है? देखिए, जैसे हमारा कॉलेज 1994 में खुला। दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास देखें तो हमारा कॉलेज काफ़ी नया है, कुल 32 वर्ष की आयु है। उसी टाइम फ्रेम में हमने देखा कि हमारे छात्रों ने बहुत उन्नति की है। जी। अगर हम आसपास के सराउंडिंग एरिया में देखें, क्योंकि ये कॉलेज रूरल एरिया की छात्राओं के लिए खोला गया था उस समय, और अभी तो CUET की वजह से देश भर के छात्र यहाँ आते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने एलुमनाई में देखा था कि हमारे बीएलएड के छात्र सैकड़ों की संख्या में आसपास के स्कूलों में टीचर हैं। जी। कई प्रिंसिपल्स हैं हमारे छात्र, और कई हमारे बीएलएड के छात्र टीचर्स हैं, कोई वाइस प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है। तो सैकड़ों की संख्या हमारे छात्रों की है जो आसपास के पूरे क्षेत्र में के स्कूलों में शिक्षक हैं। जी। ये बीएलएड की बात है। ऐसे सोशल वर्क की बात है, बहुत सारे एनजीओ में, बहुत सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में हमारे छात्र जो है वो जॉब करते हैं। कई छात्र ऐसे हैं कि जो इंग्लैंड और आदि जो विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इन प्रोफेशनल कोर्सेज का बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इनकी हमारी जो प्लेसमेंट वैल्यू है इन कोर्सेज की वो बहुत अधिक है, और हमारी छात्राएं बहुत बेहतर कर रही हैं। हमें उन पर बहुत गर्व है। तो मैम इन सब प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रैक्टिकल फील्ड वर्क और मीडिया लैब एक्सपोजर भी चाहिए होता है। जी। क्या वो फर्स्ट ईयर से मिलने लगता है या फिर सेकेंड या थर्ड ईयर में आगे जाकर ज़्यादा अच्छे से दिया जाता है? जैसे अभी प्रोफेशनल कोर्स की बात हम करें, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, तो जो हमारे थ्योरी पेपर्स हैं, पेपर्स का एक कंपोनेंट होता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि 3+1, कि एक पेपर में एक वीक में वो तीन थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे और +1 एक प्रैक्टिकल क्लास है। तो जो प्रैक्टिकल क्लास होती है वो एक क्लास 2 घंटे की होती है। तो हमने हर पेपर के साथ फर्स्ट ईयर से ही वो 3+1 का फार्मूला लगाया है, और जो 1 प्रैक्टिकल है जो 2 घंटे का है वो मीडिया लैब में ही होता है। तो इसलिए उनको शुरू से ही प्रोफेशनल कोर्स की प्रैक्टिकल जानकारी जो है वो प्रदान की जाती है। जी। तो मैम आपने अभी मेंशन खुद किया था कि रूरल बेल्ट में होने के कारण यहाँ पे कई जो बच्चियाँ हैं, जो छात्राएं हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेज ले पा रही हैं। तो मैम इसका स्पेसिफिक अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो रूरल एरिया में वुमेन एम्पावरमेंट कैसे इम्पैक्ट किया है? और बहुत हमने सुना है कि वुमेन एम्पावरमेंट ने में हेल्प करी है अदिति महाविद्यालय में। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब ये कॉलेज खुला था 1994 में, उस समय जब एडमिशन हो रहे थे और उसके भी कई वर्षों बाद तक, हमने इस तरह से देखा कि यदि 2 बहनें हैं तो एक बहन के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और दूसरी
जो बहन है, सिस्टर है, उसके मार्क्स थोड़े कम हैं, तो भी फैमिली अच्छे मार्क्स लाने वाली छात्रा का भी एडमिशन तब तक नहीं कराती थी जब तक दूसरी कम मार्क्स वाली जो बहन है उसका भी नंबर नहीं आ जाता था एडमिशन में। मतलब मेरिट में अधिक अंक वाली जो बहन है, सिस्टर है, उसका एडमिशन भी तब होता था जब दूसरी वाली का भी हो जाता था। मतलब दोनों बहनें एक साथ पढ़ेंगी तो उसका एडमिशन होगा, अदरवाइज वो एडमिशन उस समय नहीं कराते थे, बल्कि कई वर्ष तक। पहले साल तो ऐसा भी हुआ कि एक लड़की ने 14 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने फिर एडमिशन लिया बीए में और तब पढ़ाई की। तो इस क्षेत्र में तो ये कहना चाहिए कि लड़कियों के लिए एकदम जैसे आत्मनिर्भरता के द्वार खुल गए, उच्च शिक्षा के द्वार खुल गए अदिति के आने से। जी मैम। सो इस कल्चरल मिक्स का कॉलेज के एकेडमिक एनवायरनमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, अभी जब CUET जब से आया है तब से हमारे कॉलेज में सभी राज्यों की लगभग छात्राएं हैं, जैसे केरल से, मणिपुर से, मिजोरम से, राजस्थान से, गुजरात से। इस तरह से देखा जाए तो एक कल्चरल मिक्स है और वो बड़ा खूबसूरत है। जब ओणम होता है तो केरल की छात्राएं अपने प्रोग्राम करती हैं, जब बैसाखी आता है तो पंजाब की छात्राएं अपने कल्चरल इवेंट्स को करती हैं। इवन महाराष्ट्र में अब तो अदिति में गणेश उत्सव भी उतने ही शान से मनाया जाता है। तो इस कल्चरल मिक्स का प्रभाव ये पड़ा कि जो हमारी यहाँ की लोकल छात्राएं थी वो बाहर दूसरे राज्यों की छात्राओं से के संपर्क में हैं, उनकी कल्चरल जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है उसको जानती हैं, समझती हैं। और उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सब एक दूसरे के कार्यक्रम में भाग लेती हैं और बहुत प्रेम से एक साथ रहती हैं। और एक और बात मैं इसमें जोड़ूं, अभी हमने पिछले दिनों अपनी छात्राओं का लिंग्विस्टिक सर्वे कराया था, लैंग्वेज सर्वे कराया था। हमने एक गूगल फॉर्म तैयार किया था जिसमें हमने छात्राओं से पूछा था कि वो कौन कौन सी भाषाएं लिखना, पढ़ना और बोलना जानती हैं। तो जब वो गूगल फॉर्म भर के आया हमारे सामने तो हमने देखा कि 15 छात्राएं ऐसी थी जो मलयालम भाषा बोलना, पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी। ऐसी कुछ मणिपुरी और जिन राज्यों की मैंने आपको अभी नाम लिए उन सब की भाषाओं की ज्ञाता छात्राएं हमारे पास थी। तो हमने एक बड़ा अनूठा प्रयोग किया और जो बताते हुए मुझे सृष्टि बहुत खुशी भी हो रही है। हमने एक छात्रा जो दूसरी भाषा की है, नॉर्थ की नहीं है, उसके साथ एक दूसरी नॉर्थ की भाषा जानने वाली छात्राओं को साथ में मिक्स किया और उनको कहा कि आप एक टाइम फ्रेम में केरल वाली छात्रा हिंदी सीखेगी और जो हिंदी भाषी राज्यों की छात्रा है वो मलयालम सीखेगी। तो ये एक अनूठा प्रयोग अभी इस पिछले वर्ष हमने अपने कॉलेज में किया और इस तरह से ये समझिए कि कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई भी नहीं हुई। और जो भाषा की समस्या है देश की या भाषा की खूबसूरती है या हम कहते हैं कि अनेकता में एकता की बात है, भाषा वैभिन्न भारत की शान है, उसको भी हमें इस प्रयोग के साथ आगे बढ़ाने में बहुत योगदान हुआ। तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ और साउथ को डिवाइड किया जाता है इंडिया में, इस तरह से वो डिवाइड धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा जिस तरह से लोग एजुकेट होने लगेंगे। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इस भाषा प्रयोग से तो हमें ये देखने में भी आया कि वो जो छात्राएं बिल्कुल हिंदी नहीं जानती थी जी, मलयाली, और ये जो हमारी छात्राएं हिंदी भाषी जो मलयालम नहीं जानती थी, एक साथ संपर्क में आने से, एक दूसरे की भाषा सीखने से इनमें बहुत अंतर आया। ये एक दूसरे के मनोभाव समझने लगी, एक दूसरे की कल्चर समझने लगी, एक दूसरे की भाषा समझने लगे। और यही तो राष्ट्र प्रथम है और यही तो भाषा का वैभिन्न का की एक खूबसूरती है। जी मैम। तो मेरा अगला सवाल थोड़ा कम्यूट को लेकर रहेगा। सिंस ये एक रूरल बेल्ट का एरिया है तो रोहिणी, रिठाला और समयपुर बादली से उनकी मेट्रो से काफ़ी दूर पड़ जाता है भवाना। तो इसमें पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं सेफ्टी और कम्यूट को लेकर। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये बात सच है कि भवाना मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है
लेकिन अभी पिछले दिनों हमने रोहिणी डिपो मैनेजर से एक मीटिंग की है और उसमें हमने कुछ रूट आइडेंटिफाई किए हैं जी। जो रिठाला मेट्रो से, समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से और उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से, इन 3 मेट्रो स्टेशंस को हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, और बल्कि कहना चाहिए साउथ से बवाना को जोड़ते हैं। जी। तो इन रूट्स पर, तीनों मेट्रो स्टेशंस पर सुबह हर आधे घंटे बाद, 7:30 बजे के बाद हर आधे घंटे में एक लेडीज स्पेशल चलेगी जी। जो अदिति कॉलेज तक आएगी। 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे और 9 बजे तक 4 रूट सुबह में होंगे और 4 रूट आफ्टरनून में होंगे। इन तीनों रूटों पे 4 बसें आफ्टरनून में होंगी। ऐसे 2 बजे से शुरू होंगी, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो इसलिए वो इन मेट्रो स्टेशन से अदिति कॉलेज को जोड़ेंगी। जैसे रिठाला से ओचंदी बॉर्डर की बस, जी। तो वो अदिति से होके जाएगी और वो लेडीज स्पेशल होगी। ऐसे ही समयपुर बादली से बवाना जेजे कॉलोनी, वो भी अदिति कॉलेज को, समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन को अदिति कॉलेज से जोड़ेगी और लेडीज स्पेशल होगी। ऐसे ही उत्तम नगर से भी बस इसी तरह से वो रूट की बस आएंगी जो लेडीज स्पेशल होंगी। तो मुझे लगता है कि जो ये सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, ये इस हमारे जो ये डीटीसी प्लान जो हमने मैनेजर के साथ मिलकर ये जो रूट आइडेंटिफाई करके ये प्लान बनाया है, ये इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त करता है। जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि अदिति महाविद्यालय सिर्फ कॉलेज के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी इम्पैक्ट क्रिएट करने की पूरी कोशिश करता है। धन्यवाद सृष्टि, धन्यवाद। उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को गाइडेंस और पर्सनल मेंटोरशिप के लिए मेंटर मेंटी सिस्टम का प्रोग्राम क्या अदिति महाविद्यालय में है? बिल्कुल, अदिति महाविद्यालय मेंटर मेंटी प्रोग्राम करता है और जिसमें 7 से 8 बच्चों का एक ग्रुप और एक टीचर उसको उनके साथ संलग्न किया जाता है। तो 7-8 बच्चे एक टीचर के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है वो शेयर करते हैं। न केवल एकेडमिक, इंडिविजुअल लेवल पे भी जो उनकी प्रॉब्लम होती है उसको शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक काउंसलर भी है जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यदि कोई समस्या है, कुछ ऐसी छात्राओं की कई बार ऐसी समस्या होती है कि वो अपने टीचर से नहीं कह पाते, अपने घर में परिवार से भी नहीं कह पाते, तो वो काउंसलर के साथ उसको साझा करते हैं। काउंसलर भी जो है वो पूरा उनका एक रूम भी है और वो बच्चों के बीच में भी घूमते हुए बात करती हैं। बच्चा उसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है जो कि पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल। जी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। जी मैम। तो मैम, फ्रेशर्स अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दें या एक्स्ट्रा करिकुलर पर। आप इसका बैलेंस बनाने के लिए क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, एकेडमिक्स अनिवार्य है, जी। इसलिए एकेडमिक्स के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन छात्राओं में बहुत सा हुनर होता है और वो अपने आप को ग्रो कर सकती हैं। उसके लिए हमारे यहाँ भी जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, हमारे यहाँ थिएटर ग्रुप भी है, एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्स में भी हमारी छात्राएं इंटरनेशनल खेली हैं। इसके अलावा वो एशियाड खेली हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स खेली हैं। तो बहुत ऊंचाई तक हमारी सभी छात्राएं जो है अपनी प्रतियोगिताओं में गई हैं, तो वो भी उनको करना चाहिए। उनका एक सपना होता है किसी भी खेल से संबद्ध छात्र का कि वो इंटरनेशनल खेले, एशियाड खेले, और हमें गर्व है ऐसी छात्राओं पर। इसके साथ साथ जैसे थिएटर ग्रुप हमारे पास है, तो हम एनएसडी से हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को सबसे बेस्ट दें। इसलिए नाटक के क्षेत्र में एनएसडी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, आप भी जानते हैं कि सबसे बेस्ट है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से डायरेक्टर को बुलाकर हम पूरी 1 महीने की यहाँ पर थिएटर वर्कशॉप कराते हैं। उसके बाद में प्ले तैयार किया जाता है और फिर उनका जो प्ले है उसको मंच दिया जाता है। तो इस तरह से हम छात्राओं के जो अंदर कुछ प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने का उनको पूरा मंच, पूरा अवसर प्रदान करते हैं। तो मैम, आपने जैसे कि अभी बताया कि एकेडमिक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ भी। एक छोटा सा डाउट रहता है फ्रेशर्स का कि क्या सीजीपीए सही में मैटर करती है?
तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सीजीपीए सही में मैटर करती है, लेकिन केवल सीजीपीए ही मैटर नहीं करती। एक छात्र का अनुशासनात्मक व्यवहार, उसके संस्कार, उसका काम करने का तरीका और जो भी वो स्किल सीखे उसमें और बेहतर करे, ये भी मायने रखता है। और आज केवल गवर्नमेंट जॉब्स में ही नहीं, अपितु जो है बिजनेस के क्षेत्र में, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी छात्राएं बहुत अच्छा कर रही हैं। जी। तो सीजीपीए अगर किसी की थोड़ी कम रह जाती है तो उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो दूसरे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकती है। और एमएनसीज वगैरह में तो काम बोलता है, जी। तो छात्राओं का भी पढ़ाई के साथ साथ उनका काम भी बोलेगा, उनका स्किल अपना हुनर दिखाएगा। और मुझे लगता है कि दोनों में बैलेंस होगा तो बहुत बेहतर होगा। और मैम, सोसाइटीज़ में जो बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो अपनी स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर डिबेटिंग, थिएटर, तो मैम उसमें अटेंडेंस का कोई रिलैक्सेशन मिलता है या फिर क्या क्राइटेरिया कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे स्पोर्ट्स के भी हैं, एनसीसी के भी हैं, या सोसाइटीज भी हैं। कॉलेज में कई हमारे हर ग्रुप के लिए कुछ कुछ सोसाइटीज बनी हुई हैं। इवन हमने यूपीएससी सोसाइटी भी बनाई है, जो छात्राएं, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सोसाइटीज हैं। जो छात्राएं उसमें तैयारी करती हैं तो उनकी उस सोसाइटीज में उनके लिए स्पेशल गाइडेंस का प्रोविजन है। जी। अब जहाँ तक बात आपने अटेंडेंस की, मान लीजिए थिएटर वर्कशॉप हमारे यहाँ चल रही है, वो 1 महीने की वर्कशॉप है और उसका एक टाइम पीरियड निश्चित है। तो जब छात्रा उसमें वर्कशॉप में जाएगा तो उतने दिन की अटेंडेंस की रिलैक्सेशन जो है वो कमेटी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए संबंधित शिक्षक को देगी और उसमें उसके रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। ऐसे ही स्पोर्ट्स का भी है। मान लीजिए कि कोई स्पोर्ट्स की छात्रा है और वो प्रैक्टिस तो सुबह में होती है क्लासेस से पहले, स्पोर्ट्स की मॉर्निंग में, लेकिन वो मैच खेलने गई है या ट्रायल देने गई है, जी। तो फिर उस समय की उसका जो स्पोर्ट्स टीचर है वो संबंधित उसकी एकेडमिक वाले टीचर को उसकी अटेंडेंस देगा फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, और उसमें उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। ओके मैम। तो मैम, स्पोर्ट्स और एनसीसी के बारे में बात करते हुए, एनसीसी में सिलेक्ट होने का क्या क्राइटेरिया रहता है स्टूडेंट्स का कॉलेज में एडमिशन होने के बाद? देखिए, एनसीसी स्कूल लेवल पर भी कई छात्राएं लेकर रखती हैं, जी। लेकिन जब वो कॉलेज में आती हैं तो हमारे यहाँ 2D GBN जो है वो बटालियन है, जिसमें छात्राएं वहाँ से जो बटालियन से सोल्जर्स आते हैं और वो टेस्ट एक लेते हैं, फिजिकल टेस्ट, जी। और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है और फिर जो है वो छात्राएं सेलेक्ट होती हैं एनसीसी में। जी मैम, मुझे ये जानकर अच्छा लगा। हमने स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक्स, कम्यूट, हर किसी के बारे में बात करी है। सो मैम, इन अ नटशेल, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कॉलेज में आकर सबसे पहले अपने टीचर्स के साथ संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यदि उनका अपने टीचर्स के साथ संपर्क बेहतर होगा तो वो अनेक समस्याओं से अपने आप ही बच जाएंगे और वो मायूस नहीं होंगे। वो भी बहुत खुश होकर एक स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं। वो ये सोच कर आते हैं कि हाँ अब ड्रेस नहीं पहननी, तो वो यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म से उनको निजात मिल गई है। जी। वो भी ये सोच कर आते हैं। वो फिल्में देख कर आते हैं जिसमें वो देखते हैं कि एक डायरी या एक कॉपी लेकर जो है स्टूडेंट्स कॉलेज में जा रहे हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ आकर उनको पूरा बैग लेकर आना होता है जिसमें टेक्स्ट की बुक्स हैं और नोट्स रख हैं और ये सब फाइलें वगैरह हैं। प्रैक्टिकल भी करते हैं तो देखते हैं कि कितना सारा काम है। तो जो वो सोच कर आते हैं फिल्मी दुनिया, वो यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ उनको और अधिक जिम्मेदारी के साथ अपने सपने और अधिक विस्तार से पूरे करने का अवसर मिलता है। तो मुझे लगता है कि अपने शिक्षक के साथ वो संपर्क में रहेंगे तो वो अनेक समस्याओं से बचेंगे और उनको बहुत जो है ना वो अच्छा करने का अवसर भी मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे। आई थिंक स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होंगे जो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने स्किल डेवलपमेंट, बैक, सैक जैसे कोर्सेज
और एकेडमिक्स, कम्यूट, हर किसी टॉपिक पर थोड़े थोड़े हमने क्वेश्चंस लिए और उससे हमें बहुत ही satisfying आंसर्स भी मिले हैं. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सब्सक्राइब टू पॉली चर्चा. दिस इज सृष्टि. थैंक्स फॉर वॉचिंग.